हर माता पिता के लिए उसका बच्चा काफी प्यारा होता है। जरा सा उसे तकलीफ हो जाए, जरा सा उसे चोट लग जाए तो माता पिता जो पूरी दुनिया सर पे उठा लेते हैं। थोड़ा सा उसे चोट क्या लग जाती है, थोड़ा सा वो साइकिल से क्या गिर जाता है तो माता पिता को इतनी तकलीफ होती है कि मानो कि दुनिया की सारी सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को हो रही है उस समय। लेकिन सोचिए अगर किसी का बच्चा अगर मर जाता है तो कितनी तकलीफ होती होगी। और किसी का बच्चा स्कूल के छत गिर जाने से उसमें मर जाता है तो क्या तकलीफ होगी उस माता पिता पे। और उस गांव वालों पे क्या तकलीफ हुई होगी जिस गांव के स्कूल का छत गिर जाता है उसमें 35 बच्चे दब जाते हैं और 7 बच्चों की मौत हो जाती है। जी हाँ, ये मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ राजस्थान का, जो कि कल घटा है 25 जुलाई 2025 के दिन। नमस्कार, प्रणाम। ये मैं सच्ची घटना जो आपको बताने जा रहा हूँ ये राजस्थान का है। दरअसल राजस्थान का एक जिला है झालावाड़, और झालावाड़ से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है पिपलौदी। पिपलौदी के स्कूल में, वहां एक सरकारी स्कूल होता है, सरकारी स्कूल में उस दिन कुछ जांच होने वाला था, कोई जांच आने वाला था तो साफ सफाई की जरूरत होती है। तो एक मैडम उससे एक दिन पहले कहती है 2 बच्चों को, जिसका नाम एक का नाम होता है वर्षा और एक का नाम टीना, कि तुम लोग कल जल्दी आ जाना, थोड़ा सा इसमें स्कूल में झाड़ू लगा देना फटाफट। तो वो बोलती है ठीक है मैडम, मैं आ जाऊंगी जल्दी। जिस दिन स्कूल का समय होता है वो लोग आती है। हालांकि ये लोग जो है ना पहले से भी ये सब काम, सीनियर क्लास के स्टूडेंट थे, 8 क्लास के स्टूडेंट थे, तो ये लोग ये सब काम करते हैं, तो इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं होता है। तो उस दिन जब वो आती है स्कूल में 25 तारीख को, 25 जुलाई 2025 को सुबह सुबह जब वो वाला आती है, लगभग 7:20 का समय हो रहा था, तो ये लोग झाड़ू लगाने चले जाती है। और मॉर्निंग स्कूल चल रहा था अभी यहाँ पे राजस्थान में, तो प्रार्थना भी सब लोग प्रार्थना भी होने वाली थी। तो ये बच्चे 3 बच्चे जो है, 2 बच्चे ये और एक बच्चे और भी है जो झाड़ू लगा रही थी, और बाकी और बच्चों का प्रार्थना होने वाला था। प्रार्थना के लिए थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी और थोड़ा थोड़ा धूप भी निकल रहा था। तो ये लोग टीचर लोग विचार करते हैं कि प्रार्थना कहाँ किया जाए। जिस क्लास के बच्चे हैं उस क्लास के सामने जो बरामदा है उसी के सामने लोग बच्चे अपने खड़े हो जाएंगे, वहीं पे प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। और इसके बाद जो है अभी जो टीना और वर्षा और एक और लड़की जो है सो अपना झाड़ू लगाने में भी व्यस्त थी। थोड़ी देर में जो है प्रार्थना स्टार्ट हो, लगभग 7:20 का समय हो रहा था। थोड़ी देर में टीना के ऊपर एक पत्थर गिरता है। वो आके मैडम से कहती है, पहले तो वो उठाती है, देखती है ये क्या है, फिर मैडम को आगे कहती है कि मैडम एक पत्थर गिरा है, ऊपर से कंकड़ गिरा है, इसका क्या करे। वो मैडम बोलती है फेंक दो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बोलती है तुम एक काम करो, तुम झाड़ू लगाना भी छोड़ो, तुम पहले प्रार्थना के लाइन में खड़ी हो जाओ, और प्रार्थना जब हो जाएगा उसके बाद फिर झाड़ू लगाना। वो भी अपना साइड से प्रार्थना के लाइन में खड़ी हो जाती है। फिर एक बच्चा जोर से बोलता है कि मैडम छत से चूना गिर रहा है, छत से कुछ कंकड़ गिर रहा है। वो उस समय प्रार्थना चल रही थी, वो प्रार्थना में से बोलता है, लेकिन मैडम जो है सख्त लहजे में उसी समय इशारा करती है चुपचाप लाइन में खड़े रहो। ऐसा होता है जनरली। मैडम ने बोला उनको कि शांत रहने के लिए, लेकिन ये मैटर यहाँ बहुत सीरियस था। उन्होंने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी ही देर में वहां का जो एरिया का जो छत है भड़बड़ा के गिर पड़ता है। वो छत गिरता है उसी समय और दब जाते हैं उसमें 35 बच्चे। 35 बच्चे उसमें दब जाते हैं। चीख पुकार मच जाती है, हल्ला होने लगता है। सबसे पहले जो एक मैडम होती है मीना गर्ग, जिन्होंने बच्चों को छुपाया था कि शांत रहो प्रार्थना चल रहा है, वो जोर जोर से चीखने लगती है, रोने लगती हैं। साथ में टीचर लोग सब चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि 35 बच्चे उस मलबे में दब गए थे। वो छत गिरा, छत गिरने के साथ साथ 35 परिवारों का जो बच्चे होते हैं उसमें दबे हुए हैं। उसमें से कितने बच्चे बचेंगे, कितने बच्चे अभी निकलेंगे, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। सब लोग अपना कोशिश करते हैं। थोड़ी देर में ही चीख पुकार पक जाती है, थोड़ी देर में चीख पुकार मच जाती है। पूरे गांव से लोग आ जाते हैं, मलबे को हटाया जाता है। अभी गांव के लोग ही मलबे को हटा रहे हैं, धीरे धीरे करके मलबे को हटा रहे हैं। मलबा हट रहा है धीरे धीरे करके, उसमें से किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया और कोई मर भी गया। जी हाँ, इस घटना में 7 बच्चों की मृत्यु हो गई। अभी पहले कहा जा रहा था 6 बच्चे, 7 बच्चे, 5 बच्चे, ऐसे, लेकिन एग्जैक्ट जब पूरा न्यूज निकल के आया तो 7 बच्चों की उसमें मौत हो गई, जो कक्षा 7 या और 8 के बच्चे थे। इन्होंने पहले कहा था कि मैडम ये छत गिर रहा है, ये घर गिर रहा है। मैडम इस चीज को सीरियसली नहीं लिया उन्होंने कंकड़ गिर रहा है, छत से कंकड़ गिरने का मतलब है कुछ हो सकता है, कुछ अनहोनी हो सकती है। मैडम किस लिए इस पर ध्यान दिया होगा उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा कि छोटा मोटा कंकड़ है, गिर गया होगा। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, जो मैं आगे वीडियो में और भी बताऊंगा, कि इस छत के लिए, इस घर के लिए वहां के बच्चों ने, वहां के अभिभावकों ने कंप्लेन किया था कि घर का जो स्कूल का जो छत है ये खराब है, इसकी शिकायत आप करें। इसका कंप्लेन हुआ था, लेकिन आगे इस बात को बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया, इसका कोई ठीक नहीं। 7 बच्चे मर जाते हैं। प्रशासन बहुत देर से आती है, प्रशासन आती है, उसके बाद जेसीबी बुलाया जाता है। धीरे धीरे करके जो पता चलता है कि 7 बच्चे उसमें मरे, और
9 बच्चों का हालत जो है काफी गंभीर है। उसमें से उनको 9 बच्चों का में से लगभग 3 बच्चों का ऑपरेशन चल रहा है। बस ऊपर वाले से दुआ है, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि बच्चे बच जाएं, जो बच्चे हैं उनको सेफ हो जाए। थोड़ी देर में ये मामला जो है सोशल मीडिया पे छा जाता है, वीडियो वायरल हो जाता है, सब जगह हल्ला हो जाता है कि राजस्थान के स्कूल में छत गिरने से बच्चे मर गए। प्रधानमंत्री का ट्वीट होता है, शिक्षा मंत्री का ट्वीट होता है, जितने भी मंत्री हैं सब मंत्रीगणों का ट्वीट होता है वहां पे। लेकिन उस मरने वाले बच्चों में जो है उनमें से एक है पायल, दूसरा प्रियंका, हरीश, कान्हा, मीना, साकिब और कुंदन। ये 7 बच्चे मरे हैं। 9 बच्चों का हालत गंभीर है, बाकी और बच्चों का हालत छोटी मोटी चोटें आई हैं, जो कि किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, ऐसा सीन हुआ है। हाँ, ये घटना घटने के बाद वहां के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है शिक्षा मंत्री राजस्थान के, वो कहते हैं कि 200 करोड़ रुपए का उन्होंने राशि आवंटन कर दिया कि अब सारे स्कूलों का मरम्मत किया जाएगा। पहले कहाँ थे? पहले नहीं देखते थे? आज वो चीज पहले करवा दिया रहते तो ऐसा क्या कहते हैं ये घटना घटती नहीं। गांव का उस गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम है छोटू लाल। छोटू लाल को जब खबर जाती है कि उसके बच्चे दबे हुए हैं, वो भी दौड़ के जाता है। उसके 2 बच्चे शुरू स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, एक थी मीना और एक थी कान्हा। एक मीना और एक लड़का उसका कान्हा। आपने ये नाम जो 7 बच्चों में सुना, जी हाँ, ये 2 नाम उस 7 बच्चों में है जो मर चुके हैं। इनके 2 चिराग थे इस घर के, एक और 2 चिराग इनके घर के, दोनों चिराग इस दुनिया में नहीं रहे। इनका पूरा परिवार उजड़ गया। एक है बीरम, जो बीरम नाम के शख्स हैं जो कि कोटा में मजदूरी करते हैं। उनके पास फोन जाता है कि आपका बच्चा स्कूल में दब के मर गया। वो समझ नहीं पाता है, भागा भागा वहां से आता है। वहां से आने के बाद यहाँ पे जाके पहले स्कूल में जाता है, स्कूल से उसको बच्चे को तो ले जा चुके थे मरने के बाद ही, फिर उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाता है। वहां पता चलता है कि वहां से आगे रेफर कर दिया, फिर वहां जाता है, वहां से आगे रेफर कर दिया, जबकि वो मर चुका होता है। उसको दौड़ाया जाता है, उसके बाद लगभग 4 से 5 घंटे बाद उसका जो बेटे का डेड बॉडी मिलता है। चीख पुकार मच जाती है, हॉस्पिटल में भीड़ लग जाती है, लोगों के आंसुओं से आंसू थम नहीं रहे थे। अब एक और भी कहा जाता है कि गांव वालों ने कहा है कि एक टीचर हुआ करते थे पहले, ये अभी वर्तमान में है कि नहीं है नहीं मालूम, लेकिन एक टीचर हुआ करते थे। जब टीचर को कहा गया कि मकान का स्थिति खराब है, मकान पूरा जर्जर है, इसको ठीक करवाइए, बच्चों का जिंदगी का सवाल है, वो टीचर ने कहा था कि पूरे गांव वाले अगर 200 रुपए जमा करते हैं तो इससे मकान का ये हो जाएगा, मकान का पुनर्निर्माण किया जाएगा। पूरे गांव वाले, सरकारी स्कूल का पूरे गांव वाले करेंगे? इसमें उस मैडम का फर्ज था कि नहीं था कि इस चीज को आगे बढ़ाए, उस टीचर को आगे बढ़ाए, इस मैटर को आगे बढ़ाए? उस बात को शायद आगे बढ़ाया ही नहीं गया। क्योंकि उन्होंने सिर्फ वो सोचते थे कि मैं यहाँ आके बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो भी पढ़ाए, पढ़ाई लिखाई तो सरकारी स्कूल का सबको पता है, जो भी पढ़ाए पढ़ाई लिखाई करवा देना है, वहां से निकल जाना है, जिम्मेदारी कोई नहीं लिया। ये जो 7 बच्चों की मौत हुई है और इतने जो घायल हुए, इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा? थोड़ी देर में कलेक्टर साहब वहां पे आते हैं, अजय सिंह राठौर जो है, मीडिया जब सवाल पूछती है तो मीडिया जब कहती है कि इस बच्चों की मृत्यु के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इसका किसका दोष है? जानते हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि इस स्कूल का जो ये मामला है, ये जो जर्जर है, ये हमारे लिस्ट में है ही नहीं, इस स्कूल के कभी शिकायत आई ही नहीं हमारे पास। अब ये झूठ बात है या सच बात है ये तो मालूम नहीं, या हो सकता है कि लिखित में ना गया हो, क्योंकि ये कानूनी चीज होता है, कोई भी चीज लिखित में दिया जाता है। तो ये पूरी जिम्मेदारी वहां के मास्टर टीचरों की पड़ती है। अब इस सब चीजों को देखते हुए वहां के 5 टीचर को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें है मीना गर्ग जो हेड मास्टर है, जावेद आलम, रामविलास, कन्हैयालाल सुमन और बद्रीलाल। ये 5 टीचर हैं जिनको वहां से तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार ऐलान कर रही है बहुत चीज का, 200 करोड़ रुपए देगी स्कूल को बनाने के लिए। अब क्या फायदा? वो और भी ऐलान कर सकती है, बच्चों के परिवार को मदद कर सकती है, ये कर सकती है कि बच्चे के जो मृत्यु हुआ है उनको इतने रुपए, जो बच गया है उसको इतने रुपए, हर घर में सरकारी नौकरी है वो, लेकिन वो जिंदगी वापस लाके नहीं दे सकती है। जितने बच्चे मरे हैं उसका जिंदगी वापस लेके नहीं आ सकती है। और जो कोई सीरियस है, जिनका कोई हाथ टूट गया है, जिसका कोई आंख फूट गया होगा, जिसका कोई पैर टूट गया होगा, जिसका इलाज हो सकता है ऊपर वाली कृपा से हो जाए, अच्छा है, जो इलाज नहीं हो सकता है तो उसका जो विकलांग हो गया, वो विकलांग जो बन गया जिंदगी भर के लिए, वो पूरा नहीं कर सकती है सरकार। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब शिक्षा मंत्री, सबने ट्वीट किया, सबने इस चीज के लिए गहरा दुख व्यक्त किया है। लेकिन दुख व्यक्त करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? इस चीज के लिए हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग जो बातें गांव वाले कह भी सकते, गांव वाले तो टीचर पे ही कहेंगे ना, लेकिन गांव वाले एक काम और कर सकते थे। इलेक्शन आता है, सब कुछ आता है, ये जिसको आप चुनते हैं, जिस नेता को चुनते हैं उसको जाके कहें
लेकिन क्या पता नेता भी सुनते हैं कि नहीं सुनते, नहीं मालूम। मुखिया को कहें, हमने एक जगह भी देखा था कि एक जगह गांव में एक रोड नहीं बना हुआ था, और शायद कई जगह एक जगह रोड नहीं था, तो वो वहां पे लिखा हुआ था रोड नहीं तो वोट नहीं। वहां पे रोड नहीं वोट नहीं का नारा देके उस गांव में कोई टपता नहीं था, कोई घुसता नहीं था। जो घुसने वाले कोई भी प्रत्याशी होते वहां से ही बाहर भगा दिया जाता है, और कहा जाता था कि रोड बनेगा तो आप इस गांव में आना। उस गांव का रोड बन गया। ये होनी चाहिए यूनिटी, ये होनी चाहिए गांव वालों की पावर। सरकारी स्कूल में भेजते हैं, माता पिता भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए। क्या पता था इतने जो बच्चे मरे हैं, और एक जो छोटू राम है जिसका दो परिवार ही उजड़ गया, 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे उसके मर गए, उसका पूरा परिवार ही खत्म हो गया। किसके लिए अब जिएगा वो, क्या करेगा वो? स्कूल भेजते हैं अच्छे पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनने के लिए, लेकिन उसका तो जिंदगी ही खत्म हो गया। खैर, इसका अभी आगे रिपोर्ट अभी आना बाकी है, आगे जो जो होगा इसको बताया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। मेरे चैनल पर नए हैं सर तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आप लोग से आग्रह है कि मेरा बहुत सारा वीडियो है, जाके देखें, जो सच्ची घटना पे आधारित है। ये तो एक न्यूज टाइप का था, और मैंने बहुत सारा क्राइम रिपोर्ट भी, क्राइम का जो वीडियो है मैंने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।